नमस्कार साथियों, मैं धीरज सर, धीराय इंग्लिश एकेडमी बांसवाड़ा आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। आज अपन कल का जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक से अपन आज एक स्टेप आगे बढ़ के चल रहे हैं और ये टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूं वो फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, उसके बाद में L2 इंग्लिश और अभी जो हाल ही परीक्षा होने वाली है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उसका भी ये टॉपिक है। तो साथियों बने रहिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको सरलतम तरीके से सिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो आप के सामने मैंने कल अपन ने जो वीडियो पढ़ा था, कल देखा था आपने, उस वीडियो के अंदर आपने देखा था कि मैंने उस चीज में अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना आपको सिखाया था और उसकी वाइस वर्सा की थी। वाइस वर्सा का मतलब विपरीत। आज अपन अफर्मेटिव सेंटेंस जो है इसको अपन को क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव, और उसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अपन क्या बना सकते हैं, अफर्मेटिव बना सकते हैं। वाइस वर्सा पीछे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको क्या करना है कि उसी वाक्य को अपन उल्टा भी कर सकते हैं। अफर्मेटिव से क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव से क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव से वापस क्या बना सकते हैं, अफर्मेटिव। तो अपन को वाइस वर्सा भी करनी है। साथ में मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है, आप पढ़ें, ब्लड इज थिकर देन वाटर। ये किसी सेकेंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो मैं इस प्रश्न से ही आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा। अब आपके सामने चार ऑप्शन भी दे रखे हैं, ए बी सी डी। अब आप इस ऑप्शन को बिना सिखाए तो अपन कर नहीं सकते हैं। आपके बारे में अगर इसके बारे में अगर आपने कुछ पढ़ रखा है तो आप इसको आसानी से कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं पढ़ रखा है तो मैं इसके बारे में आपको पहले बताना चाहूंगा, उसके बाद में आपसे इस प्रश्न का आंसर अपन लेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि जब भी अपन क्या करते हैं, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव क्या बना रहे हैं, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव। तो आपको ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव से जब भी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बोलता है, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव जब भी बनाने के लिए बोलता है तो आपको इंट्रोगेटिव तो बनाना ही है, लेकिन साथ में नॉट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉट। अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बना रहे हैं मतलब क्वेश्चन मार्क वाला बना रहे हैं। आप देखें चारों ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब अपन इंट्रोगेटिव तो बना ही रहे, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, नॉट। ये याद रखना, क्या होना चाहिए, नॉट। दूसरी बात अपन को याद रखनी है कि ये जो नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ में मिक्स जुड़ा हुआ ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिक्स जुड़ा हुआ ही होना चाहिए। और अगर मान लो मिक्स जुड़ा हुआ नहीं है और दूर भी है, मतलब हेल्पिंग वर्ब दे दी, फिर सब्जेक्ट दे दिया, उसके बाद में नॉट दे दिया, तो ऐसा भी चलता है। लेकिन ये कब चलेगा, जब हेल्पिंग वर्ब और नॉट एक साथ नहीं दे रखे हो ऑप्शन में तो। और अगर वो दे रखे हैं और वो इज और सब्जेक्ट और नॉट वो भी दे रखा है, तो अपन चॉइस किसको करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब और नॉट जो साथ में चॉइस है उसको अपन चॉइस करेंगे। ये ध्यान रखना। पहला अपन ने ध्यान रखा, जब भी अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव के साथ साथ में अपन को क्या लगाना है, नॉट। दूसरा अपन को क्या याद रखना है कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर ऑप्शन में जुड़ा हुआ नहीं है, अलग है, तो वो अपन उसको सही मानेंगे, गलत नहीं मानेंगे। लेकिन मान लो जुड़ा हुआ भी है और अलग भी है, तो फिर अपन को कौन से ऑप्शन पे जाना है, जुड़े हुए ऑप्शन पे। तीसरा आपको याद रखना है कि जो यहां पर वाक्य दे रखा है उसका जो टेंस है वही टेंस अपन को नीचे लेना है, टेंस बदल देना नहीं है। जैसे अभी यहां इज दे रखा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है, अब मैं प्रेजेंट को पास्ट नहीं कर सकता, ये एक बात ध्यान रखना। चौथी बात अपन क्या याद रखेंगे कि इसका टेंस अपन को तो बदलना नहीं है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, मीनिंग चेंज होने देना नहीं चाहिए। जो मैंने यहाँ चार रूल्स लिख रखे हैं। पहला नियम अपना ये कि अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो साथ में नॉट। दूसरा, नॉट के साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही होगा, और अगर मान लो हेल्पिंग वर्ब के साथ में नहीं है और केवल इस तरीके से दे रखा है, अलग दे रखा है जैसे नॉर्मली देते हैं वैसे, तो वो भी सही है, लेकिन कब, जब वो दोनों साथ में नहीं हो तब। तीसरा, टेंस बदलना नहीं चाहिए, जो टेंस ऊपर दे रखा वही टेंस। और चौथा कि इसका मीनिंग बदलना नहीं चाहिए, जैसा मीनिंग ऊपर निकल रहा वैसा ही मीनिंग निकलना चाहिए। तो अब बताओ, अब आप देखें इस चार ऑप्शन के अंदर जो मैंने चार रूल्स बताए वो चार रूल्स कहां लागू होते हैं। देखो पहला कहां लागू होता है, मैंने पहला ये कहा, पहला आपको ये बताया कि हमेशा क्या करना है कि इंट्रोगेटिव बनाना है तो अपन को नॉट होना चाहिए। अब देखो नॉट कहां कहां है भाई, पहले में नॉट है, दूसरे में भी नॉट है, तीसरे में भी है, सब में है।
मतलब नॉट वाले ऑप्शन तो सही है। उसके बाद में देखो हेल्पिंग वर्ब और नॉट दोनों साथ में होने चाहिए। तो अब हेल्पिंग वर्ब और नॉट दोनों कहां कहां है, देखो यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। मतलब यहां नहीं है, इसका मतलब ये अपन अभी फिलहाल काट देंगे। क्यों? क्योंकि अपना पहली प्रायोरिटी किसको देनी है, हेल्पिंग वर्ब और नॉट दोनों साथ में होना चाहिए, उसको पहले देना है। मान लो अगर ये नहीं मिलता है तो फिर हेल्पिंग वर्ब और नॉट पीछे हो तो भी वो चलता है, लेकिन कब, जब ये नहीं दे रखा होता। अभी तो ये दे रखे हैं इसलिए इस ऑप्शन पे नहीं जाएंगे। उसके बाद में अपना क्या, वाक्य का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, वो लास्ट में देखना है। लेकिन क्या, टेंस नहीं बदलना चाहिए। क्या नहीं बदलना चाहिए, टेंस। अब टेंस देखो इसमें कहां पर है, अब ये वादन लिख दिया, मतलब ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट, जबकि अपना कौन है, प्रेजेंट। तो अपने तो दो ऑप्शन तो अपन ने क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिया। अपने पास में अब कितने ऑप्शन है, दो। अब लास्ट में अपनों को देखना है कि वाक्य का मीनिंग बदलना नहीं चाहिए। ये चौथा है, आप इसको यहां चौथा कर देना, और ये तीसरा है ना। तो ये वाक्य का मीनिंग बदलना नहीं चाहिए। अब वाक्य का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, देखो यहाँ क्या है, ब्लड इज थिकर देन वाटर, मतलब खून है वो पानी से गाढ़ा है, खून पानी से गाढ़ा है। अब यहां देखो, इजंट ब्लड थिकर देन वाटर, और यहां लिखा हुआ है इजंट वाटर थिकर देन ब्लड। मतलब यहां क्या है कि जो ब्लड दे रखा है वो वाटर से थिकर नहीं है, और यहां क्या है, वाटर है वो ब्लड से थिकर है। इस तरीके से मीनिंग आ रही है। तो आप देखें कौन से में आपको ब्लड है वो वाटर से गाढ़ा है वो मीनिंग आ रही है, तो वो मीनिंग अपन को कहां मिल रही है, सी में। क्योंकि यहां पर क्या है कि वाटर है वो ब्लड से गाढ़ा है, ये बता रहा है। जबकि यहां पर क्या कह रहा है वो कि इजंट ब्लड थिकर देन वाटर, है ना, मतलब वाटर से ज्यादा थिकर नहीं है कौन, सॉरी, ब्लड से थिकर वाटर नहीं है। और यहां क्या कह रहा है कि ब्लड है वो वाटर से थिकर है। इस तरीके से ये है, अपन को ये चार नियम अपन को इस अफर्मेटिव से जब भी इंट्रोगेटिव बनाते हैं, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो नॉट भी होना चाहिए साथ में। दूसरा अपना क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और नॉट दोनों साथ में होने चाहिए। अगर नहीं है तो फिर हेल्पिंग वर्ब और नॉट अलग अलग हो सकते हैं। तीसरा अपन को ध्यान रखना है, टेंस जो दे रखा है वही का वही रखना है। और चौथा जो अपना होता है मीनिंग, जिसको अपन को चेंज नहीं होने देना है। तो आप इसे, अभी मैंने आपको कहा हेल्पिंग वर्ब और नॉट दोनों साथ में होंगे, तो वो अपन को आंसर चॉइस करना है। अगर मान लो हेल्पिंग वर्ब और नॉट नहीं है तो फिर अपन को कौन सा ऑप्शन चॉइस करना है, इज और नॉट जो अलग अलग है, ऐसा करना है। बस अपन को ये ध्यान रखना है, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बना रहे तो नॉट तो होना ही चाहिए। अपनी पहली प्रायोरिटी ये है कि इज और नॉट साथ में हो, मतलब हेल्पिंग वर्ब और नॉट साथ में हो तो उसको पहले स्थान देना है। और अगर मान लो वो ऑप्शन में है ही नहीं तो फिर अपन को कहां करना है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और नॉट। इस तरीके से अपन को देखना है। अगर मान लो अपन यहां एक सेकंड देख ले, अगर मान लो ये है ही नहीं, मान लो ये ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है, मतलब अभी कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और ये नॉट दोनों साथ में नहीं है। लेकिन अपन अगर देखें, अगर हेल्पिंग वर्ब ये साथ में नहीं है तो आपका ये जो ऑप्शन है वो भी कब सही माना जाएगा, जब ये नहीं हो। ये जब नहीं हो तब अपना ये ऑप्शन क्या है, सही माना जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी अपन गलत नहीं मानेंगे अपना। लेकिन ये ऑप्शन अगर मान लो नहीं हो तो अपन इस ऑप्शन पे जा सकते हैं। ठीक है, तो साथियों अपन ने पहला देखा अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पहला रूल्स देखा, जिसमें आपको मैंने सारे नियम के साथ में बनाया है। अब दूसरा अपन देख रहे हैं एवरीवन एवरीबडी। अब आपने पहले भी एक बार एवरीवन और एवरीबडी देखा है अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते समय, लेकिन वहां पर क्या हुआ था कि वहां एवरीवन या एवरीबडी दे रखा होता है, तो एवरीवन दे रखा होता है तो नेगेटिव बनाने के लिए वहां पर अपन को नन वन करना होता है, और एवरीबडी दे रखा होता है तो वहां नोबडी करना पड़ता है। वो कब, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते समय। अपन यहां क्या बना रहे हैं, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव, इसलिए यहां पर इस एवरीवन को अपन नो वन नहीं करेंगे, है ना, यहां पर अपन इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, इसलिए अपन को ध्यान रखना है। अगर आपको वहां एवरीवन और एवरीबडी दे रखा है और अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है तो अपन को वहां पर नो वन या नोबडी ऐसा करना है। लेकिन अपन यहाँ अफर्मेटिव से बना रहे हैं इंट्रोगेटिव, इसलिए अगर एवरीवन दे रखा होता है वाक्य में और एवरीबडी वाक्य में दे रखा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, और वह बोले कि अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है, तो फिर वहां पर नो वन या नो वन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव के लिए है। तो यहां पर अपन अगर
एवरीवन या एवरीबडी दे रखा होता है सेंटेंस में और अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाना है, तो फिर अपन को इन दोनों की जगह क्या लिखना है, हु। क्या लिखना है, हु। और दूसरा, उस अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, कौन सी फॉर्म दे रखी हो, फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, तो फिर अपन को यहां क्या लिखना है, इस फर्स्ट फॉर्म जब भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, अगर फर्स्ट फॉर्म दे रखी है और हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ रही है, तो फिर अपन को यहां से डज नॉट लिखना है। अब यहां डू नॉट और डज नॉट की जोड़ी होती है, लेकिन यहां पर मैंने केवल डज नॉट इसलिए लिखा है क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है और ये हु मैंने यहां लिखा हुआ, हु और व्हाट हमेशा अपने आप में सिंगुलर होते हैं, और जब हु और व्हाट लिखा हुआ आता है और ये अपने आप में सिंगुलर हैं, तो इनके साथ में लगने वाली हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही होती है। इसलिए मैंने यहाँ डू नहीं लिखा, क्योंकि डू है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है और डज है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए यहाँ आप कंफ्यूज नहीं हो। इसलिए मैंने सीधा, क्योंकि हु लिखेंगे और उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा डज ही आएगी, तो फिर डू लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ डू डज नॉट किया। ठीक है, और नॉट इसलिए किया, क्यों नॉट इसलिए किया है क्योंकि मैंने पहले ही कहा अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको इंट्रोगेटिव तो बनाना ही है, लेकिन साथ में क्या लगाना है, नॉट। मतलब इसको इंट्रो नेगेटिव बनाना है। क्या बनाना है, इंट्रो नेगेटिव। मतलब अपन इंट्रोगेटिव तो बना रहे हैं, लेकिन फिर इसके साथ में नॉट लगा रहे हैं, इसका मतलब वो सेंटेंस क्या बन रहा है, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव और नॉट लगाने से नेगेटिव भी हो रहा है, तो इंट्रो नेगेटिव। जब भी आप याद रखेंगे अफर्मेटिव से अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि इंट्रोगेटिव बनाओ, तो आपको इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है, आपको अफर्मेटिव का इंट्रो नेगेटिव बनाना है, मतलब नॉट आपको साथ में रखना ही है, ये याद रखना। अब ये हु है, इन दोनों की जगह क्या लिखेंगे, हु, और हु के साथ में हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो अगर नहीं हो तो, वाक्य में अगर हेल्पिंग वर्ब है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो अपन को डज नॉट लिखना है, और अगर सेकंड फॉर्म दे रखी है तो डिड नॉट लिखना है। और अब उसका जो पूरा फॉर्मूला होगा वो उस तरीके से अपना यहां लिखा हुआ है, उस तरीके से अपन को जमाना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हु लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर नॉट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आपके सामने ये प्रश्न दे रखे हैं, क्या लिखा हुआ है, एवरीबडी लाइक्स हर। अब देखो यहां पर हेल्पिंग वर्ब है पहले से, नहीं है, क्या दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एस या ईएस है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अब एस या ईएस है, इसका मतलब अपन को ध्यान रखना है कि अब हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहां सूत्र में लिखा हुआ है, तो फिर अपन हेल्पिंग वर्ब कहां से लाए, तो इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब अपन को हेल्पिंग वर्ब यहां से डू या डज लेनी है, लेकिन अपन डज इसलिए लेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है, इसलिए अपन डू या डज में से सिंगुलर का ही उपयोग करते हैं, इसलिए अपन ने यहाँ डज लिखा। और जब अपन अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, इसका मतलब अपन अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव नहीं, अपन अफर्मेटिव से इंट्रो नेगेटिव बना रहे हैं, इसलिए अपन ने साथ में पीछे क्या लगाया है, इसके नॉट। तो अब सबसे पहले एवरीबडी जो लिखा हुआ है उसकी जगह अपन को क्या लिखना है, हु। इन दोनों की जगह से अपन को हु लिख देना है। फिर उसके बाद में क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब यहां नहीं है इस सेंटेंस में, तो फिर अपन क्या देखेंगे, वर्ब की, तो वर्ब देखेंगे तो यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ में एस या ईएस या आईईएस ऐसा जुड़ा हुआ है, तो फिर अपन हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, डू या डज। लेकिन अपन यहाँ डज ही लेंगे, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो भी हमेशा सिंगुलर। और अपन जब क्या बना रहे हैं, इंट्रो नेगेटिव, क्या बना रहे हैं, इंट्रो नेगेटिव बना रहे हैं। देखो सबके साथ में अपन ने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, वो गलत कर दिया है, अपन को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि ये एक अफर्मेटिव वाक्य है और अपन इसको क्या बना रहे हैं, इंट्रो नेगेटिव। तो अब जो क्वेश्चन मार्क आएगा वो इस सेंटेंस में आएगा, है ना, वो गलती से लग गया, उसके लिए सॉरी। एवरीबडी हु, और हु के बाद में अपन को हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अपन ने डज दिया, इसके बाद अपन को यहाँ नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपन को क्या लिखनी है, लाइक, एस को क्या कर देना है, अपन को हटा देना है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, हर, और उसके बाद में एक्स्ट्रा है, नहीं है, लास्ट में अपन को क्या कर देना है, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से अपन ने एक अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या बनाया, इंट्रोगेटिव बनाया, लेकिन साथ में क्या लगा दिया, नॉट। इसका मतलब है कि ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये इंट्रो नेगेटिव है। इसलिए अपन को याद रखना है कि जब भी अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव बनाना है बोले तो अपनी मर्जी से अपन को समझ जाना है कि अपन खाली इंट्रोगेटिव नहीं बना रहे, इसको इंट्रो नेगेटिव बना रहे, ये याद रखना। दूसरा जैसे अपन देखें एवरीबडी, तो वही अपन को एवरीबडी की जगह क्या कर देना है, हु। अब उसके बाद में वही हेल्पिंग वर्ब चाहिए, है क्या, नहीं है। अब यहाँ क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
अब फर्स्ट फॉर्म है तो वही हेल्पिंग वर्ब डू या डज, क्योंकि प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या अपन लेते हैं, डू या डज, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तब। तो अपन ने यहां क्या लिखा, डज, क्योंकि हु के साथ में अपन को डू या डज में से डज ही लिखना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे नॉट, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपन को दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बीट, और यहां पर मी, और एक्स्ट्रा नहीं दे रखा लास्ट में क्वेश्चन मार्क, मतलब एवरीबडी बीट्स मी, है ना, एवरीबडी बीट्स मी, इसका मतलब ये होता है कि सबने क्या किया, मुझे पीटा, है ना, सबने क्या किया, मुझे पीटा। अब यहां क्या है, हु डज नॉट बीट मी, मतलब यहां क्या कह रहा है, कौन ऐसा है जिसने मुझे नहीं पीटा। यहां क्या गया, सबने मुझे पीटा, और यहां जो अपन प्रश्न बना रहे हैं, देखो मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, ये देखना, सबने मुझे पीटा, और यहां क्या कह रहा है, ऐसा मतलब कौन ऐसा है जिसने मुझे नहीं पीटा, है ना, हु का मतलब कौन, है ना, नॉट नहीं है, बीट मी जिसने मुझे नहीं पीटा, ये मीनिंग निकल रहा है इसका। इसलिए अपन को ध्यान रखना है कि मीनिंग भी चेंज होने देना नहीं है। अब एवरीबडी सेंटेंस बनाओगे, देखें क्या आएगा, हु आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है क्या यहाँ, नहीं है, नहीं है तो क्या करें यहां, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब जब सेकेंड फॉर्म है तो क्या आएगा, डीड, और उसके साथ में नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां, ये तो सेकेंड फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म कौन सी होगी, न्यू की नो, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हिम, और लास्ट में क्वेश्चन। इस तरीके से अपन ने इनको बनाया है। अपन को ये सीक्वेंस याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, और एक बात याद रखना है, एवरीवन और एवरीबडी वहां अफर्मेटिव में, क्योंकि ये अफर्मेटिव में ही आएंगे दोनों, नेगेटिव बनाएंगे तो वहां पर दूसरा करना है, और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब हु लिखना है। अब यहां पर अगला जो सेंटेंस है वो आप देखें, एवरी मैन, अब क्या करूं मैं, एवरी मैन, अब एवरी मैन लिखा हुआ है तो मैं इसका क्या कर दूं, हु कर दूं, हु कर दूं। उसके बाद क्या करें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो डज, फिर नॉट, वांट, टू, बी, सिलेक्शन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बताओ अभी ये जो चौथे वाक्य पे थोड़ा फोकस करना, क्या ये वाक्य सही है, अपन ने ये जो बनाया क्या सही वाक्य है, आप इस पे जरा गौर करिए, क्या इस वाक्य को अपन सही मानेंगे क्या। अपन ने यहां पर अपना जो रूल्स कह रहा है वो क्या कह रहा है, एवरीवन एवरीबडी हो तो अपन को क्या करना है, हु करना है। अब इस चौथे वाक्य को देखो क्या है, एवरी मैन, और जब एवरी मैन दे रखा है इसका मतलब तो यहां एवरीबडी एवरीवन तो है नहीं। अब एवरीबडी और एवरी मैन हो, सॉरी एवरीबडी या एवरीवन हो तो ही अपन उसको हु करेंगे। अब यहां पर तो क्या हो गया, एवरी के बाद में यहां पर एक नाउन आ गया, ये चेंज हो गया, है ना। ऐसा नहीं अपन यहां एवरी मैन हो तो भी अपन उसको हु बना देंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा किया तो आपका ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये याद रखना, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए अपन को ध्यान रखना है क्या, एवरीवन या एवरीबडी हो तो ही उसे क्या बनाएंगे, हु। अब यहां पर क्या दे रखा है, एवरी मैन, अब एवरी मैन में क्या हो गया, एवरी अलग है और मैन अलग है, मैन मतलब एक नाउन हो गया, है ना। तो जब ये आता है तब इसको अपन हु बनाएंगे नहीं। अगर आपने इस तरीके से बना दिया कि सर यहाँ एवरीवन एवरीबडी है तो हु बना दो, यहाँ एवरी मैन दे रखा है उसको भी अपन क्या बना दे, हु बना दे, तो ये फिर गलत है, फिर ये आपका सेंटेंस गलत है। जब आप घर पे करके आओगे वो मैंने तो सही बनाया था, ये क्या हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि खाली एवरीवन या एवरीबडी हो तो ही उसको अपन क्या बनाएंगे, हु। अब यहाँ पर एवरी मैन दे रखा है तो फिर इसका सेंटेंस बिल्कुल बदल जाएगा, इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। तो मैं इसका यहाँ जो जगह थोड़ी कम है, मैं इसको मिटा के ना अपन इसको अच्छी तरीके से समझेंगे कि ये ऐसे क्या हुआ, ठीक है। हाँ साथियों, वो जगह कम थी इसलिए वो सेंटेंस को मैंने वापस ऊपर लिखा और अपन ने इस तरीके से बनाया था, हु डज नॉट वांट टू बी सिलेक्शन। मतलब वहां पर जो था एवरीवन या एवरीबडी था तो उसको अपन सीधा क्या बना रहे थे, हु में चेंज कर रहे थे। तो अब यहां पर भी अपन ने एवरी मैन को भी वही एवरी वन या एवरी बड़ी समझ के हु बना दिया, लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस को अलग तरीके का है। मतलब इसको अपन यहाँ तीसरा रूल मान सकते हैं। कौन सा रूल, तीसरा रूल। अब यहाँ देखें, अब अपन को क्या करना है कि जब भी एवरी के साथ में नाउन दे रखा हो, क्या दे रखा हो, एवरी के साथ में नाउन दे रखा, तो ये जो एवरी है इसको हमेशा अपन बताते हैं इज
देयर एनी, इसको तो क्या बना देते हैं, इज देयर एनी। ये याद रखना, इस जब भी इंट्रोगेटिव बनाते हैं समय आपको एवरीबडी या एवरीवन दे रखा है तो आप उसको तो हु बनाएंगे, लेकिन अगर एवरी के साथ में अगर नाउन दे रखा है तो फिर अपन को वहां पर हु करना नहीं है, फिर अपन को इस एवरी को क्या बनाना है, इज देयर एनी, और उसके बाद में जो नाउन है उसको वापस वैसा लिखना है। क्या करना है, नाउन को वैसा लिखना है। अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में वापस वही जो हु वाला है वो पूरा फॉर्मूला अपन को फिट करना है। फिर खाली अपन को जब भी एवरी मैन या एवरी के साथ में नाउन दे रखा हो तो अपन को ध्यान रखना है कि अपना वाक्य शुरू किससे करना है, इज देयर एनी से, और वही नाउन अपन को वापस लगाना है। उसके बाद में जो अपना एवरी बड़ी और एवरी वन को जो अपन ने हु से जो फॉर्मूले से बनाया था वो फॉर्मूला अपन को यहाँ लिखना है। लेकिन अपन को ये याद रखना है एवरी के साथ में नाउन दे रखा हो तो अपने को जो वाक्य बनाएंगे वो वाक्य शुरू किससे करना है, इज देयर एनी से। किससे स्टार्ट करना है, इज देयर एनी, और इस एवरी के साथ में जो भी नाउन दे रखा उसको अपन को वापस लिखना है। और उसके बाद में जो अपने इससे पहले वाले रूल्स में जो फॉर्मूला देखा था कि हु लिखना है, अब हु के बाद में फिर अपन को हेल्पिंग वर्ब देखनी है, हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो अपन वर्ब देखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू डज में से अपन इसके साथ में क्या लगाएंगे, डज, उसके बाद अपन क्या लगाएंगे, नॉट, क्या लगाएंगे, नॉट। वो फॉर्मूला वापस वैसा का वैसा ही अपन को यहाँ लिखना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब यहाँ पर वांट लिखा हो, वांट्स लिखा हुआ है तो अपन को यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिखनी है तो अपन को खाली वांट लिखना है, वांट्स नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपको ये पीछे वाला जो भी है वो टू बी सिलेक्शन, सिलेक्शन और लास्ट में क्वेश्चन, इस तरीके से अपन को इसमें चेंज करना है। देखो एवरीवन या एवरीबडी दे रखा हो तो आप उसको हु से स्टार्ट करेंगे वाक्य को, ये तो नक्की है। लेकिन अगर मान लो एवरी के साथ में अगर बडी या वन नहीं दे रखा और नाउन दे रखा है तो फिर अपन को जो वाक्य बनाना है वो स्टार्ट किससे करना है, वो स्टार्ट इससे करना है, इज देयर एनी से, और उसके बाद में जो एवरी के साथ में जो नाउन दे रखा वही लिखना है। और उसके बाद अपन को क्या करना है कि जो पहले वाला जो फॉर्मूला है हु, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाकी जो ऑब्जेक्ट या एक्स्ट्रा जो भी दे रखा हो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसी तरीके से आप यहाँ नीचे वाला वाक्य है उसको भी बना के देखें। अब यहाँ पर क्या लिखा है, एवरी मैन वांट्स टू बी हैप्पी। अब यहाँ क्या करेंगे, एवरी है इसलिए एवरी वन होता तो अपन यहाँ हूं करते हैं, लेकिन यहाँ पर एवरी के साथ में क्या दे रखा है, मैन दे रखा है, तो अपन यहाँ क्या कर दें, वाक्य किससे स्टार्ट करें, इज देयर एनी से, और उसके बाद में क्या करें, नाउन लिखते हैं, जो नाउन एवरी के साथ में आया था वही नाउन लिख दें। अब उसके बाद में अपना जो पुराना फॉर्मूला है वही क्या लिखना है, हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो अपन को यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी इसलिए डू डज लिखना है, तो हु के साथ में हमेशा डज दिया जाता है, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ वांट्स, और उसके बाद में जो पीछे दे रखा टू बी हैप्पी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अपन क्वेश्चन मार्क में। अब यहाँ देखो एवरी स्टूडेंट दे रखा है, एवरी वन दे रखा है तो हु से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ एवरी स्टूडेंट मतलब इस एवरी को तो अपन इज देयर एनी से स्टार्ट करेंगे और बाद में स्टूडेंट जोड़ देंगे, स्टूडेंट्स। अब उसके बाद क्या करना है अपन को, वही हु, हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, डज, क्योंकि ये भी क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो डज, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वांट, टू क्लियर द एग्जाम, क्वेश्चन। मतलब आपको ये याद रखना है कि एवरी वन या एवरीबडी दे रखा है तो वाक्य हु से स्टार्ट करना है, और अगर एवरी के साथ में नाउन दे रखा है तो वाक्य अपन को इज देयर एनी से स्टार्ट करना है, फिर वो नाउन लिखना है और उसके बाद में वही वाला जो फॉर्मूला अपन ने एवरी वन या एवरीबडी में लगाया था वो फॉर्मूला अपन को उसके बाद उस क्रम में लिखना है। लास्ट वाला देखो एवरी बॉय, तो स्टार्ट किससे करें, इज देयर एनी, फिर क्या कहूं, बॉय, फिर हु, हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी आई है तो यहां डज, नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म तो यहां टैक लिखना है, एस हटा देना है, फिर क्लास इन द फिक्स टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
इस तरीके से अपन यहां पर थोड़ा सा चेंज करके लिखना है। क्यों? क्योंकि एवरी वन या एवरी बड़ी होता तो अपन क्या करते हैं, हु कर देते हैं, और उसके बाद में जो फॉर्मूला है अपन ने देखा उस तरीके से। लेकिन अगर एवरी के साथ में वन या बड़ी नहीं दे रखा है और उसके बाद में नाउन दे रखा है, तो फिर अपन को उस फॉर्मूले में, फॉर्मूला तो वो आना ही है, लेकिन उसमें अपन चेंज क्या करेंगे, वाक्य अपन को पहले हु से स्टार्ट होता था, अब अपन को किससे स्टार्ट करना है, इज देयर एनी से। किससे स्टार्ट करना है, इज देयर एनी से, और उसके बाद में नाउन जोड़ देना है, और फिर वही वो हु वाला फॉर्मूला अपन को वापस फीड करना है। तो आपको याद रखना है, अगर एवरी दे रखा है तो अपन को इज देयर एनी कर देना है और उसके बाद में नाउन लिखना है। तो अपना ये फॉर्मूला, जब भी एवरी के साथ में नाउन दे रखा हो तब अपन को ये वाला फॉर्मूला लिखना है, और जब एवरी के बाद में एवरी वन या एवरी बड़ी दे रखा होता तो आज से पहले वाला फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो अपना जब भी एवरी से आया तो ये इस तरीके का फॉर्मूला पूरा तैयार है। आपने ये सेंटेंस बना के देखे हैं, तो आप इसी तरीके से जो दूसरे सेंटेंस है उसको भी आप प्रैक्टिस सेशन में ले सकते हैं। साथियों, अब अपन नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाना चाहेंगे। नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाओ या फिर वाइस वर्सा करो, इंट्रोगेटिव से वापस नेगेटिव बनाओ। तो अपन को यहाँ पर सिंपल जो नेगेटिव सेंटेंस दे रखा है उसको आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, और जो इंट्रोगेटिव दे रखा है उसको नेगेटिव बनाना है। लेकिन एक बात याद रखना है यहाँ पर कि वहां अफर्मेटिव से अपन ने जब इंट्रोगेटिव बनाया था तो इंट्रोगेटिव नहीं बनाया था, इंट्रो नेगेटिव बनाया था। और जब आप नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाने की बात करें, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाने की बात कहे तो अपन को केवल इंट्रोगेटिव ही बनाना है, इंट्रो नेगेटिव नहीं बनाना है। इंट्रो नेगेटिव किस में बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो अपन अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव के साथ साथ में नेगेटिव भी बनाते हैं, मतलब इंट्रो नेगेटिव, अफर्मेटिव इज इक्वल टू इंट्रो नेगेटिव। और जब नेगेटिव को इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो अपन को याद रखना है नेगेटिव इज इक्वल टू इंट्रोगेटिव, बस इतना ही, मतलब नेगेटिव से केवल इंट्रोगेटिव ही बनाएंगे, ये अपन को याद रखना है। तो आपको यहां देखना है कि सबसे पहले अपन ने जब भी कोई इंट्रोगेटिव शब्द बनाते हैं तो उसके लिए WH वर्ड जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैंने सब यहाँ लिख रखे हैं, आपको अगर जानकारी में ना हो तो, लेकिन मोस्ट ऑफ आपको जानकारी में होंगे, तो ये सारे WH वर्ड हैं जिनसे अपन प्रश्न बना सकते हैं। तो जैसा जैसा सेंटेंस दे रखा हो उसके अनुसार आप किसी भी WH वर्ड का उपयोग कर सकते हैं। तो अपन सबसे पहले अपने एक बात अच्छी से याद रखनी है कि जब भी आप नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले तो आपको क्या करना है, नॉट को हटाना है। क्यों हटाना है, क्योंकि अपन केवल इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, ना कि इंट्रो नेगेटिव। तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई नेगेटिव सेंटेंस दे रखा है उसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो आपको सबसे पहले तो इंट्रोगेटिव बनाने के दौरान आपको नॉट को है वो क्या करना है, हटाना है। क्या करना है, नॉट को हटाना है, और जो भी है WH वर्ड से स्टार्ट करना। मतलब दो चीजें आपको याद रखनी नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय। पहला, नेगेटिव वाक्य को केवल इंट्रोगेटिव ही बनाते हैं, और दूसरा, जब भी नेगेटिव वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें से नॉट को अपन रिमूव करते हैं। ये दोनों नियम लिख रखे हैं। और उसके बाद में इंट्रोगेटिव बनाने के लिए एक फॉर्मूला है, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा और क्वेश्चन मार्क, जो यहां पर मैंने लिख रखा है। तो आपको ये तीन चीजें याद रखनी है जब भी नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाओ। तो पहला, नेगेटिव वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो केवल इंट्रोगेटिव बनाएंगे। दूसरा, जब भी नेगेटिव वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उससे नॉट को रिमूव करेंगे। तीसरा, इस फॉर्मूले के अनुसार बनाएंगे। और यहाँ पर जितने भी WH वर्ड लिखे हुए हैं वो सारे आपको उस सेंटेंस के अनुसार उपयोग में लेने हैं, है ना। जैसे अपन यहाँ वहन का मतलब होता है कब, वेयर का मतलब होता है कहाँ, वर्ड का मतलब होता है क्या, विच का मतलब कौन सी, हाउ का मतलब कैसे, और वहन का मतलब हु का मतलब कौन। तो ये इन शब्दों से अपन को प्रश्न बनाते हैं, अपन जानते हैं अच्छी तरीके से, जिसका मतलब है अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसके अनुसार आपको जैसा मीनिंग उचित लगता है उस तरीके से अपन उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे ये नेगेटिव वाक्य है, अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव ही बनाना है, और इंट्रोगेटिव बनाना है इसका मतलब अपन को ये याद रखना है कि नॉट को क्या करना है, रिमूव करना है। उसके बाद में अपन को इस फॉर्मूले के अनुसार बनाना है। अब WH वर्ड लिखो, अब मैंने आपके सामने WH वर्ड लिखे हैं। अब यहाँ पर आप कोई भी WH वर्ड लिख सकते हो, वहन भी लिख सकते हो। वहन जैसे ही आता है तो इसका मतलब वो यूं पूछेगा कि कब कब होके खेलता है।
अगर अगर वेयर लिख देते हैं तो कहाँ हॉकी खेलता है ना। उस तरीके से अपन इन दोनों में से किसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहां मान लो वहन लिख देता हूं, वहन। उसके बाद में क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या है, डस। तो अपन को यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या लिखनी है, डस। उसके बाद में क्या करना है, सब्जेक्ट। तो यहां पर जो प्रोनाउन लिखा हुआ है उसको अपन को सब्जेक्ट में लिखना है, प्रोनाउन। उसके बाद में क्या करना है, वर्ब। वर्ब क्या है यहां पर, प्ले, प्ले। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हॉकी, और एक्स्ट्रा नहीं है लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मतलब अपन ने इस नेगेटिव सेंटेंस का इस तरीके से एक इंट्रोगेटिव वाक्य में चेंज कर दिया। मतलब आपको याद रखना है कि नेगेटिव को जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो केवल इंट्रोगेटिव ही, प्रश्न वाला ही वाक्य बनाएंगे, और उसमें जब भी आप नेगेटिव को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो नॉट को रिमूव करेंगे, और ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है। और WH वर्ड उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको जो उचित लगता है वो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, लेकिन आपको इन सब चीजों की धांधली करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा सब कुछ करना है तो वहां ऑप्शन में वो उपयुक्त एक WH वर्ड आपको दिया हुआ मिलेगा, जिसको आपको वहां से चॉइस करना है। और ये भी याद रखें कि कोई अलग अलग WH वर्ड नहीं मिलेगा, एक ही कॉमन ही मिलेगा, बस अपन को इस सीक्वेंस को ध्यान में रखना है। अब जैसे ये ध्रुपद इज नॉट ईटिंग फूड, तो इंट्रोगेटिव बनाना है तो पहले तो अपन को इंट्रोगेटिव बनाना है, तो नॉट को क्या करना है, रिमूव। अब सबसे पहले मैं यहाँ WH वर्ड लिखना चाहूंगा, तो WH वर्ड ईटिंग फूड। अब कब खाया, वह कब, कहाँ खाया, है ना, हाउ कैसे खाया, ये सब अपन इसमें से उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन आपको अपनी इच्छा के अनुसार, मैंने यहाँ वेयर ले लिया। वेयर के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, यहां दे रखी है। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ध्रुपद। नॉट को अपन ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। इसके बाद वर्ब, वर्ब क्या दे रखी है, ईटिंग, ईटिंग फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से अपन ने एक नेगेटिव सेंटेंस को क्या बना दिया, इंट्रोगेटिव बना दिया। ये अपन को याद रखना है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब भी नेगेटिव को अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो अपन केवल और केवल क्या बनाते हैं, इंट्रोगेटिव ही बनाते हैं, ना कि इसमें नॉट लगाते हैं। दूसरा, जब भी अपन नेगेटिव वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो नॉट को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और एक नेगेटिव वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो फॉर्मूला काम में लेंगे वो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा, क्वेश्चन मार्क। अब अपन यहाँ एक लिखा है शब्द वाइस वर्सा। मतलब अगर आपको इंट्रोगेटिव वाक्य दे रखा है और वो आपको कहे कि क्या बनाओ, नेगेटिव बनाओ, क्या बनाओ, इंट्रोगेटिव दे रखा है और वो आपको कहे क्या, नेगेटिव बनाओ, तो अपन को नेगेटिव बनाना है। जैसे मैंने यहां लिख दिया, इज ब्लड थिकर देन वाटर। अब ये एक इंट्रोगेटिव शब्द है, इज हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इज वाटर थिकर देन, सॉरी, इज ब्लड थिकर देन वाटर। तो अब आप इसको कैसे बनाएंगे, तो आपको इसके लिए बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने पास में इसका फॉर्मूला अलग होना चाहिए। ये फॉर्मूला क्या होना है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब, और उसके बाद में क्या, ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्स्ट्रा। ये मतलब आपको एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस से जब नेगेटिव में वापस बदलते हैं तब अपन को ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है जो मैंने यहां लिखा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां क्या मानते हैं, ब्लड, ब्लड को, क्योंकि ब्लड की बात हो रही है इसलिए, है ना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, फिर अपनी तरफ से इसमें क्या लगाना है, नॉट। ये जिसे नॉट नेगेटिव बना रहे हैं इसलिए नॉट, और नॉट की जगह भी 1, 2 और तीसरे नंबर पे। फिर उसके बाद में क्या करना है, वर्ब। अब वर्ब यहाँ क्या लिखी हुई है, थिकर, थिक वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ER करके इसको कंपेरेटिव डिग्री, और यहाँ देन कर दिया उसके साथ में, और उसके साथ जुड़ा हुआ क्या है, वाटर। तो इस तरीके से अपन ने एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या बना दिया, नेगेटिव। और नेगेटिव बनाने के लिए अपने पास में ये वाला फॉर्मूला अपन को याद रखना है। नेगेटिव बनाने के लिए फॉर्मूला ये वाला आपको याद रखना है कि जब भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे रखा हो और उसका अपन को क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है, तो अपन को ये वाला फॉर्मूला अपन को याद रखना है। मतलब आपको अच्छे से याद रखना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव ही बनाना है, और नेगेटिव वाक्य को जब इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तब अपन को नॉट को क्या करना है, रिमूव करना है। और ये जो नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ये जो फॉर्मूला है वो अपन को याद रखना है। दूसरा, जब भी आपको इंट्रोगेटिव दे रखा है, वाइस वर्सा कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव दे रखा है और वो कहे नेगेटिव बनाओ, तो नेगेटिव बनाने के लिए अपने पास में ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। और अपन को इसमें
इंक्लूड क्या करना है, वहां नॉट को अपन हटा रहे थे, यहाँ नॉट को जोड़ेंगे और क्वेश्चन मार्क तो हटेगा ही, नेगेटिव में जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला अपन को याद रखना है। हाँ, अब अपना दूसरा नेगेटिव से इंट्रोगेटिव, उसमें क्या करना है अपन को, नेगेटिव वाक्य जब दिया हुआ हो उसको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो पहला तो अपन ने देख लिया था क्या कि नोट को हटा देना है और WH वर्ड की तरीके से इंट्रोगेटिव बना देना है। दूसरा अभी क्या है कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस दे रखा है और उसको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो यहां पर दे रखा होगा देयर इज नो, मतलब नेगेटिव वाक्य का जो स्टार्टिंग लाइन होगी वो होगी देयर इज नो, और देयर इज नो दे रखा होगा तो अपन को जब इंट्रोगेटिव बनाना है तो अपन तीन तरीके से इस देयर इज नो की जगह तीन चीजों का उपयोग करके अपन बना सकते हैं इंट्रोगेटिव। पहला, देयर इज नो को हटा दो और इज देयर एनी कर दो। दूसरा, देयर इज नो लिखा हुआ उसको हटा दो और वहां लिखो क्या, व्हाट इज द, और उसके बाद में जो सेंटेंस बचा है वो। उसके बाद में देयर इज नो को हटा दो और उसके बाद में अपन किससे सेंटेंस बनाओ, वाई से। और हमेशा याद रखना है कि यहां पर देयर इज नो को हटाएंगे तो यहां पर किससे बनेगा, वाई से, और दूसरा व्हाट से। बस ये दो ही WH वर्ड अपन यहां पर यूज कर सकते हैं। जब देयर इज नो को हटाएंगे तो अपन दो WH वर्ड का उपयोग कर लेंगे, एक तो है व्हाट, और व्हाट में कैसे बनेगा, देखो व्हाट इज द ऐसा होना चाहिए, व्हाट इज द ऐसे ही सीक्वेंस में, उसके बाद सेंटेंस। और जब वाई से बनाएंगे तो वाई वाला इस तरीके का सीक्वेंस होना चाहिए। मतलब आपको ये याद रखना है कि अपन इस देयर इज नो को हटाकर तीन तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। पहला, देयर इज नो को हटाकर इज देयर एनी कर दो और सेंटेंस लिख दो। देयर इज नो को हटाकर व्हाट इज द करके फिर सेंटेंस लिख दो। फिर तीसरा है देयर इज नो को हटाकर वाई, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और ये सब, ये सारी चीजें कहां से मिलेंगी, इसी देयर इज नो वाले वाक्य में। इसलिए याद रखना है कि देयर इज नो अगर नेगेटिव सेंटेंस में दे रखा है तो उसको अपन को इस तीन तरीके से इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में इन तीनों में से किसी में भी आए तो अपन को ध्यान रखना है, तीनों एक साथ नहीं मिलेंगे, कोई भी एक उसमें दिया हुआ होगा। देयर इज नो से इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपको इन तीनों में से किसी एक से, लेकिन अपन को पता होना चाहिए कि अपन देयर इज नो वाले सेंटेंस को तीन तरीके से इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। तो अपन यहाँ इसको पहला देखेंगे, जैसे देयर इज नो लिखा हुआ है, अब देयर इज नो को तो अपन को क्या करना है, रिमूव करना है। अब देयर इज नो को रिमूव करके अपन को पहला वाक्य बना रहे हैं, इज देयर एनी, देयर इज नो की जगह, और उसके बाद में जो सेंटेंस है वही का वही अपन को पीछे लिख देना है। तो अब यहां लिखना है इज देयर एनी बुक टू रीड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मतलब ये तो पहला तरीका हो गया, देयर इज नो से अपन ने पहला तरीका बनाया। दूसरा तरीका क्या करें, दूसरे तरीके में स्टार्ट किससे करना है, व्हाट, फिर इज द, है ना, व्हाट इज द, फिर उसके बाद में जो सेंटेंस बचा वो व्हाट इज द बुक टू रीड और क्वेश्चन मार्क, ये दूसरा। तीसरा अपन क्या देखें, तीसरा अपन बनाएंगे किससे, वाई से। अब देयर इज नो तो हटा दिया है, अब देयर इज नो हटा दिया, अब उसके बाद में वाई के बाद में अपन को हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब देखो इस सेंटेंस में कहां है, ये इज, तो अपन को यहाँ इज लिखना है ना। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, बुक, है ना, और इसके बाद में वर्ब क्या है, टू रीड, इस तरीके से वाई इज बुक टू रीड। इस तरीके से अपन एक ही वाक्य को अपन कितने तरीके से बना सकते हैं, तीन। जब भी देयर इज नो से वाक्य स्टार्ट होता है और उसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो अपन ने तीन तरीके से बनाया। पहला, देयर इज नो को हटा के इज देयर एनी करके सेंटेंस लिख दो। दूसरा, देयर इज नो की जगह व्हाट इज द करके फिर सेंटेंस लिख दो। तीसरा, देयर इज नो की जगह वाई, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरीके से अपन बना सकते हैं। तो इस तरीके से अपन ये बनाएंगे। बाकी दूसरे वाक्य हैं उसको आपको बनाने हैं, मतलब आप लोगों को इसी तीन तरीके का उपयोग करना है। पहला, देयर इज नो को हटाना है और फिर ये करना है, फिर देयर इज नो को हटाना है, व्हाट इज द करके लगाना है, फिर देयर इज नो को हटा के फिर वाई, ये, और ये इनमें जो सब्जेक्ट, वर्ब और ये सब चाहिए तो वो इस देयर इज नो वाले वाक्य में ही मिलेगी, और हेल्पिंग वर्ब अपने पास में इसका प्रयोग यहाँ करेंगे। इसलिए अपन को ध्यान रखना है कि देयर इज नो नेगेटिव सेंटेंस में जब आएगा
तो उसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो अपन कितने तरीके से बना सकते हैं? 3 तरीके से। कितने तरीके से? 3 तरीके से, और उस देयर इज नो को हटाकर। तो आपको सामने ये बाकी 2-3 सेंटेंस है वो आपको स्वयं करने हैं, ठीक है। हाँ साथियों, अब नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाने का तीसरा नियम क्या है कि जब भी नेगेटिव वाक्य इट डजंट मैटर इफ से स्टार्ट हो, किससे? इट डजंट मैटर इफ से अगर नेगेटिव वाक्य स्टार्ट हो रहा है और उसका आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप इसको भी कितने तरीके से बना सकते हैं? 3 तरीके से। मतलब इज डजंट मैटर इफ को हटाना है और उसकी जगह डज इट मैटर इफ लिख दो, या फिर इसकी जगह व्हाट दो इफ लिख दो, या इसकी जगह व्हाट मैटर इफ लिख दो। मतलब आपको इसकी जगह इन तीनों में से किसी का भी उपयोग करके अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। मतलब आप इस वाले वाक्य को, जैसे अपने दूसरे नियम के अंदर देखा था कि देयर इज नो को हटाकर 3 चीजों से बनाया, उसी तरीके से यहाँ इट डजंट मैटर इफ को हटाकर अपन इस 3 तरीके से एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखो कैसे। अब यहाँ पर इट डजंट मैटर इफ तक तो वाक्य को अपन को क्या करना है? इसको तो हटाना ही है, यहां तक हटा दो, उसकी जगह बना दो पहला वाक्य क्या बनेगा? डज इट मैटर इफ। अब क्या करें? तो दूसरा वाक्य वैसा का वैसा अपन को उतार देना है, यू फेल एग्जाम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर दूसरा बनाओ, इसी डजंट मैटर इफ की जगह क्या लिखना है? व्हाट दो इफ यू फेल द एग्जाम क्वेश्चन मार्क। तीसरा कैसे बनेगा? वही अपन लिखेंगे व्हाट मैटर इफ, और वही यू फेल द एग्जाम। मतलब आप नेगेटिव वाक्य को इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो अपन ने देखा एक तो कि जब भी नेगेटिव को इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो पहले नियम में क्या देखा? नॉट हटा के क्वेश्चन मार्क कर देंगे उस फॉर्मूले के अनुसार। दूसरे में अपन ने क्या देखा? देयर इज नो को हटाकर उसको 3 तरीके से बनाते हैं। अब तीसरे नियम में क्या देख रहे हैं अपन? इट डजंट मैटर इफ को हटाकर ये तीनों का उपयोग करके अपन एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जो नीचे मैंने सेंटेंस दे रखा है वो आप इसकी सहायता से इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लिखें इसको। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, वो आपको विशेष तौर पे थोड़ा ध्यान रखना उसको, क्योंकि कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है कि जैसे यहां अफर्मेटिव दे रखा है तो आप उसको क्या कर देते हैं? चेंज करेंगे तो इंट्रो नेगेटिव में चला जाएगा। आप नेगेटिव है तो नेगेटिव को चेंज करेंगे तो इंट्रोगेटिव में चला जाएगा। लेकिन कभी कभी यूं प्रश्न आता है कि असर्टिव शब्द, एक नया शब्द है असर्टिव, क्या लिखा है? असर्टिव। अब ये असर्टिव शब्द क्या है? तो आपको ये याद रखना है कि असर्टिव शब्द है वो 2 शब्दों का मेल है। कितने शब्दों का मेल है? 2। अब इसमें कितने लोग आते हैं? कौन कौन आता है? एक तो अफर्मेटिव, कौन आता है? अफर्मेटिव। दूसरा इसमें आता है नेगेटिव। मतलब इन दोनों शब्दों को कॉमन रूप से किस नाम से जानते हैं? असर्टिव। मतलब इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पर अगर यूं लिखा हुआ नहीं आया अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव वो लिखा हुआ आया तो आप उसको इंट्रोनेगेटिव बना देंगे। लेकिन अगर मान लो वो यूं कह दे इंट्रोगेटिव से आप असर्टिव बनाओ, अब इंट्रोगेटिव से असर्टिव क्या बनाए? तो अपन ने देखा था क्या, वाइस वर्सा क्या देखी थी कि जैसे ही अपन अफर्मेटिव को क्या बनाते हैं? अफर्मेटिव को इंट्रो नेगेटिव बनाते हैं और इसकी वाइस वर्सा करते हैं। मतलब इंट्रो नेगेटिव को आप हमेशा क्या बनाएंगे? अफर्मेटिव बनाएंगे। अभी नेगेटिव शब्द दे रखा है तो उसको अपन क्या बनाएंगे? इंट्रोगेटिव। लेकिन वाइस वर्सा करेंगे तो इंट्रोगेटिव को अपन क्या बनाएंगे? नेगेटिव। लेकिन अगर वो यूं कह दे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप असर्टिव बनाएं, अब असर्टिव बनाए तो क्या बनाए? ये तो पता ही नहीं अपन को असर्टिव शब्द है क्या। तो अपन को ध्यान रखना है कि असर्टिव शब्द मतलब कि वो 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसको अपन कहते हैं अफर्मेटिव या नेगेटिव। मतलब अगर वो असर्टिव कह रहा है इसका मतलब इसमें 2 लोग हैं। कौन कौन है? अफर्मेटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब अपन को याद क्या रखना है
अगर वो इंट्रोनेगेटिव यूं कह रहा है, देखो यहां असर्टिव में दो लोग हैं, कौन कौन से, एक तो अफर्मेटिव है, दूसरा नेगेटिव। अफर्मेटिव को जब भी आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, इंट्रोनेगेटिव, और जब नेगेटिव है तो उसको अपन क्या बनाते हैं, इंट्रोगेटिव। तो अब वो यूं कहेगा कि इंट्रोगेटिव को आप असर्टिव बनाओ। अब इंट्रोगेटिव को आप असर्टिव बनाओ मतलब आप इंट्रोगेटिव को बनाएंगे क्या, क्या बनाएंगे, असर्टिव में कितने लोग हैं, दो लोग, अफर्मेटिव या नेगेटिव। तो आप इंट्रोगेटिव को जब वापस लाएंगे, इंट्रोगेटिव को वापस जब लाएंगे तो आप क्या बनाएंगे, जब उसने कहा असर्टिव बनाओ तो अब असर्टिव में दो लोग हैं, आप अफर्मेटिव बनाएंगे या नेगेटिव बनाएंगे। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको जब वो रिवर्स करने के लिए कहेगा, मतलब इंट्रोगेटिव को आप असर्टिव बनाओ। अब असर्टिव में आपको पता है कि दो लोग रह रहे हैं, अब मैं इंट्रोगेटिव को असर्टिव बनाऊं, लेकिन क्या बनाऊं, अफर्मेटिव बनाऊं या नेगेटिव। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी इंट्रोगेटिव को अपन चेंज करते हैं तो वो हमेशा क्या बनता है, नेगेटिव। तो मतलब अपन को जब भी इंट्रोगेटिव को अगर असर्टिव बनाने के लिए बोले तो आपको हमेशा क्या बनाना है, नेगेटिव। और जब इंट्रो नेगेटिव दे रखा है और उसको वो कहे असर्टिव बनाओ तो आप फिर इंट्रो नेगेटिव को हमेशा क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अफर्मेटिव जब सेंटेंस होता है उसको जब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कहता है तो अपन इंट्रो नेगेटिव ही बनाते हैं। अब जब उसकी वाइस वर्सा होगी, इंट्रो नेगेटिव को वापस रिटर्न लाओ यूं कहेगा तो अपन उस वाइस वर्सा में उसको क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे वो। लेकिन वो आपको घुमाने के लिए प्रश्न कैसे करेगा, इंट्रो नेगेटिव को असर्टिव बनाओ। अब असर्टिव शब्द में अपन को पता होना चाहिए कि असर्टिव शब्द में दो लोग होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो अब उसने कहा, इंट्रो नेगेटिव वाले ने कहा कि असर्टिव बनाओ, तो अब इंट्रो नेगेटिव वाला असर्टिव बनाएगा तो क्या बनाएगा, अफर्मेटिव बनाएगा या नेगेटिव बनाएगा। अपन को पता होना चाहिए कि इंट्रो नेगेटिव को जब भी अपन वापस लाते हैं तो वो हमेशा अफर्मेटिव होता है। इसलिए अपन को घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर वो इंट्रो नेगेटिव है और वो कहे असर्टिव बनाओ तो अपने दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इंट्रो नेगेटिव बनता किससे, अफर्मेटिव से। तो आपको इंट्रो नेगेटिव को असर्टिव बनाओ तो अब असर्टिव में दो लोग हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो अपन को ध्यान क्या रखना है कि जब भी अफर्मेटिव इंट्रो नेगेटिव से बनता है तो वाइस वर्सा होगा, तो ये इंट्रो नेगेटिव बनेगा क्या, अफर्मेटिव बनेगा। तो अपन को घबराना नहीं इस असर्टिव शब्द से, क्योंकि असर्टिव शब्द में दो लोग हैं और आपको पता है कि मैंने अफर्मेटिव से इंट्रो नेगेटिव बनाया है तो उसको वापस लाएंगे तो अफर्मेटिव ही बनाएंगे। उसी तरीके से इंट्रोगेटिव को वापस लाएंगे तो क्या बनाएंगे, नेगेटिव। मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मैं इंट्रो नेगेटिव को असर्टिव बनाऊं, इंट्रो नेगेटिव को असर्टिव में बदलो, तो आपको इंट्रो नेगेटिव को असर्टिव में बदलना, इसका मतलब अफर्मेटिव। इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलो, इसका मतलब आपको बनाना क्या है, नेगेटिव। ये हमेशा याद रखना। जैसे यहां लिखा हुआ है इंट्रो नेगेटिव को असर्टिव में बदलो, अब ये इंट्रो नेगेटिव दे रखा है। अब इंट्रो नेगेटिव को आपने, इस इंट्रो नेगेटिव को आपको बनाया किससे था, अफर्मेटिव से। अब इंट्रो नेगेटिव को अपन को असर्टिव में लाना है तो इस इंट्रो नेगेटिव को वापस रिवर्स में लाना है, तो रिवर्स लाएंगे तो क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में हमेशा क्या आता है, सबसे पहले आगे ब्लड सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में अफर्मेटिव बनाना है तो इज। अब क्या करें, नॉट को तो हटाना है क्योंकि अफर्मेटिव है। थिकर देन वाटर और फुल स्टॉप। इस तरीके से, जिस तरीके से अपन ने इसी वाक्य को जब इंट्रोगेटिव मतलब इंट्रो नेगेटिव बनाया था तो उसी वाक्य को उसने थोड़ा सा घुमा के ट्विस्ट लाया। क्या लाया, इंट्रो नेगेटिव को असर्टिव में बदलो। अब असर्टिव में आपको पता होना चाहिए कि असर्टिव में दो लोग होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो जब भी वो इंट्रो नेगेटिव को असर्टिव बोले इसका मतलब आपको अफर्मेटिव बनाना है, और जब भी इंट्रोगेटिव को वो असर्टिव कहे मतलब आपको क्या बनाना है, नेगेटिव। अब जैसे यहां पर इंट्रो नेगेटिव था तो अपन ने इसको असर्टिव बनाया, तो असर्टिव बनाया मतलब आपने यहां पर ये सेंटेंस जो बनाया वो क्या बनाया, अफर्मेटिव बनाया। क्या बनाया, अफर्मेटिव, ये याद रखना। और जब यहां इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलो, अब इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलो मतलब अपन को क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। क्या बनाना है, नेगेटिव। आपको अच्छे से याद रहना चाहिए कि जब भी इंट्रोगेटिव को वापस रिवर्स लाते हैं तो नेगेटिव बनाते हैं, और जब इंट्रो नेगेटिव को रिवर्स लाते हैं तो अफर्मेटिव बनाते हैं। अब यहां पर ये इंट्रोगेटिव दे रखा है, नॉट तो है नहीं, इसका मतलब तो ये इंट्रो नेगेटिव तो है नहीं। अगर ये इंट्रो नेगेटिव होता तो अपन इसको अफर्मेटिव बनाते हैं, लेकिन ये केवल इंट्रोगेटिव है, इसलिए अपन जब इसको असर्टिव बना रहे हैं इसका मतलब क्या बनाएंगे, नेगेटिव। तो अपन यहां नेगेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहां अपना सब्जेक्ट यहां लिखें देयर चॉइस कैन। अब ये एवर दे रखा है, उसका नेगेटिव बनाने के लिए एवर दे रखा हो तो आप क्या करते हैं, ऑलवेज और एवर दे रखा होता है तो नेवर।
और फेड। नॉट नहीं है, लेकिन यहां पर नेवर शब्द एक नेगेटिव का काम कर रहा है, इसलिए एवर को हमेशा किस में बदलते हैं, नेगेटिव बनाते समय नेवर में। इसलिए अपन ने इस तरीके से इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या बनाया, असर्टिव। लेकिन असर्टिव में भी बनेगा क्या, नेगेटिव। अपन को यह याद रखना है, ये विशेष करके याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा इसी तरीके से प्रश्न पूछता है। इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा, थोड़ा सा समझाने के लिए, कि आपको पहले से ही पता है कि अफर्मेटिव को अपन बनाते क्या है, इंट्रोनेगेटिव। नेगेटिव को हमेशा बनाते क्या है, केवल इंट्रोगेटिव। अब इस असर्टिव शब्द में ही ये दो लोग हैं, इन दोनों को मिला के एक शब्द बना दिया, असर्टिव। अब आपको पूछे कि इंट्रोनेगेटिव को असर्टिव बनाओ, तो आपको याद रखना है कि इसमें दो लोग हैं, और जब इंट्रोनेगेटिव होता है तो उसको हमेशा अफर्मेटिव बना दें, और इंट्रोगेटिव होता है तो उसको अपन हमेशा नेगेटिव बना दें। इस तरीके से अपन ने ये बना दिया। ठीक है, टाइम बहुत हो गया साथियों, आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो को अच्छे ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, आपको ये बहुत मदद करेगा, क्योंकि ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी तरीके से साथियों बने रहिए। पसंद आया हो तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने साथियों तक भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।